गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर आज इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने ओपन की है अपनी एक एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड्स आफ्टर अ 30 ईयर एब्सेंस। लास्ट टाइम जो सोलोमन आइलैंड्स में एम्बेसी थी 1993 में, पोस्ट कोल्ड वॉर बजट कट्स, उस टाइम पर ये बंद कर दी गई थी, ठीक है, क्लोज कर दी गई थी। लेकिन वापस से 30 ईयर एब्सेंस के बाद यूएसए ने अपनी एम्बेसी ओपन की है सोलोमन आइलैंड्स में। क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार कौन से हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड? तो आप पिक्चर में ही देखकर इनको समझ गए हैं। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है, यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है। इसी के अनुसार ही एक सर्वे किया गया मॉर्निंग कंसल्ट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर निकल कर सामने आए विद द रेटिंग ऑफ 78%। ठीक है, उसके बाद हम देखें सेकंड नंबर पर कौन रहा, तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज एब्राडोर। और थर्ड पोजीशन पर स्विस प्रेसिडेंट एलन बेरसेट। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखते हैं 22 कंट्रीज़ में से देखें लास्ट 3 कौन से रहे हैं, तो आप यहाँ इनके नाम देख सकते हैं। नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जोनास गार स्टोर, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट रहे हैं यून सुक योल, और जापान के पीएम फूमियो किशिदा। ये लास्ट 3 रहे हैं लिस्ट में। फिर आपने इनका नाम पढ़ा होगा, याद किया होगा, इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। इन्हें 6th प्लेस मिला है विद 52% रेटिंग। 4th प्लेस पर कौन रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथोनी एल्बनीज। 5th प्लेस पर रहे हैं ब्राज़ील के जो अभी नए इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ये रहे हैं 9th पोजीशन पर। और यूके के पीएम ऋषि सुनक जो हैं ये 12th पोजीशन पर रहे हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग की 3 हैं वही याद रख लीजिएगा, लास्ट वाले थोड़ा सा देख लीजिए। जॉर्जिया मेलोनी का याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जॉर्जिया मेलोनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए बाकी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यही दिया हुआ है, पूरी लिस्टिंग दी हुई है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नंबर 1 पर कौन है, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी। वेयर विल द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा एडिशन? 3rd एडिशन। और ये कहाँ पर होगा? ये होगा गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इनके द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट, थीम सॉन्ग और जर्सी ये लॉन्च की गई है रिसेंटली। कहाँ पर होने वाले हैं? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में ये गेम्स होने वाले हैं। 2nd खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर लेते हैं, 2021 में हुए थे। जम्मू कश्मीर में ने इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे। 2nd पर रहा था कर्नाटका, 3rd महाराष्ट्र। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ये गेम्स हुए कहाँ थे? हरियाणा में हुए थे। हरियाणा ने ही इसमें टॉप किया था। महाराष्ट्र 2nd रहा था, कर्नाटका 3rd प्लेस पर। इसका मैस्कॉट याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का धाकड़ था और SBI इसका स्पॉन्सर था। वेन्यू हमने देख ही लिया, पंचकुला हरियाणा। और 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स डेब्यू इसमें हुए थे, हमारे ही देश के हैं, स्वदेशी ये गेम्स हैं जिनको शामिल किया गया था 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये है मल्लखंब, गटका, कलारीपेट्टू, थांगटा और योगासन। Which country is going to host football's 2027 एशियन कप? 2027 का फुटबॉल एशियन कप जो होने वाला है, इसे होस्ट करेगा सऊदी अरबिया। यहाँ पर देखते हैं सऊदी अरबिया ने इसकी होस्टिंग जीती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1956। तो 1956 में शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक फुटबॉल एशियन कप की हिस्ट्री में सऊदी अरबिया ने पहली बार इसकी होस्टिंग जीती है। ये होस्टिंग जीती कब है? तो आपको ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 33rd कांग्रेस ऑफ द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये कहाँ पर हुई? बहरीन की कैपिटल मनामा में हुई थी। ठीक है, और इसी के दौरान सऊदी अरबिया ने ये होस्टिंग जीती। भारत ने विड्रॉल किया था दिसंबर 2022 में, और उसके बाद सऊदी अरबिया एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसमें बिडिंग की थी, और क्योंकि एकमात्र था तो ये जीतेगा। तो आपको याद रखना है सऊदी अरबिया और 33rd कांग्रेस ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये कहाँ हुई? मनामा में। यहाँ पर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात करें तो ये
एशिया और ओशियाना में जितने भी फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं या फुटबॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ें डिसीजन लेना होता है उसको लेकर एक गवर्निंग बॉडी है। 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो मेंबर्स हैं 47 कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है। और AFC एशियन कप 2023 ये कहाँ होने वाला है? कतर में होने वाला है। सऊदी अरबिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। और साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है GCC, उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है सऊदी अरबिया। विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट इन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर फेम स्कीम? इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र। अब फेम क्या है? फेम है फास्टर अडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके सेकेंड फेज़ जो शुरू किया गया था उसके तहत महाराष्ट्र ने हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए हैं। और महाराष्ट्र के बाद सेकेंड प्लेस पर है कर्नाटका और थर्ड प्लेस पर कौन सा है? तमिलनाडु है। तो ये 3 कंट्रीज़ भी आप मतलब टॉप 3 याद रखेंगे। फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र। फेम स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फेम फुल फॉर्म तो हमने बात कर ही ली है, फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जो स्कीम है किस लिए लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा? टू गिव अ बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके 2 फेज़ अब तक शुरू किए जा चुके हैं। फेज़ 1 जो है 2015 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो गया था। फेज़ 2 ये हुआ था अप्रैल 2019 में शुरू और 31 मार्च 2022 तक रहा था। फेम इंडिया स्कीम, इसके 4 फोकस एरियाज़ हैं। कौन से हैं? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन सी है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत ये डिपार्टमेंट आता है। मिनिस्टर इस समय है धर्मेंद्र नाथ पांडे। एक बार ये अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स भी देख लेते हैं। फीफा 2026 ये कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और US में। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 के जापान में होने वाले हैं, आइची नागोया जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की होंगी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं फ्रांस। फिर विंटर ओलंपिक 2026 ये होंगे मिलान और कोर्टिना डिएम्पेजो मतलब इटली में होने वाले हैं। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत इसको होस्ट करने वाला है। 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम और नीदरलैंड्स इसको होस्ट करेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये उज्बेकिस्तान में होगी और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क में ये होने वाली है। यायोसो इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यायासो को नामित किया गया है एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है और इसको प्रपोज किया गया एज लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ब्लैक नेक्ड क्रेन का, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। तो ये इस तरह के एरियाज़ होते हैं जो यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होते हैं और रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सा एक्ट है भारत का जिसके तहत BHS घोषित किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं? तो यह है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती हैं कि किस एरिया को BHS नोटिफाई करना है। किससे ये कंसल्ट करती हैं इसके लिए? तो इन्हें कंसल्टेशन चाहिए होता है लोकल बॉडीज से। तो इसमें ये याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं है, इसमें किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज से सिफारिश तो नहीं, लोकल बॉडीज से सलाह मशवरा करेगी, कंसल्ट उनको करेगी, उनसे करेगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत घोषित कर देती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। फिलहाल अगर बात करें तो अभी हमारे देश में 36 BHS हैं और 2022 में जो ऐड हुआ था वो था महेंद्रगिरी हिल उड़ीसा में। ये लास्ट BHS था जो 2022 में ऐड हुआ था।
फिलहाल कितने नंबर्स हैं? 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च किया है गोवा ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसने पार्टनरशिप किसके साथ की है? वन साइट एसिलोर लक्सोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय, इनके साथ में पार्टनरशिप करके ये प्रोग्राम चालू किया है। ये प्रोग्राम एक एक्सटेंशन है ऑफ द करंट विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम। तो ये जो पहले से ही चल रहा था इसका एक एक्सटेंशन है जिसका नाम दिया गया है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर कुछ और पोर्टल्स देख लेते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो सफल पोर्टल जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का है, समर्थ पोर्टल ये उत्तराखंड का है, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश का, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा का, सीएम द हैसी पोर्टल मणिपुर का, प्रेजेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल ये मेघालय का है, हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड का, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा का, और जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल ये है जम्मू कश्मीर सरकार का। विच मेडल डिड इंडियन रेसलर अमन शेरावत विन रिसेंटली इन जाग्रेब ओपन 2023? जाग्रेब ओपन 2023 में अमन कौन सा मेडल जीता है? तो ये है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इंडियन रेसलर अमन शेरावत इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एट जाग्रेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप। इनके बारे में करंट अफेयर देख लेते हैं। तो अमन शेरावत बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू बी क्राउंड चैंपियन एट द वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप इन पोंटेवेड्रा स्पेन। स्पेन में वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप हुई थी और इसमें ये पहले इंडियन रेसलर हैं जो चैंपियन बने थे यहाँ पर। और हम देख लेते हैं इंडियन रेसलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो बजरंग पूनिया जो हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने 4 मेडल जीते वर्ल्ड रेसलिंग में। फिर रवि कुमार दहिया की बात करते हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीपक पूनिया, इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में ही गोल्ड जीता है। साक्षी मलिक 2016 के समर ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 58 kg कैटेगरी और ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर बनी जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। अमन शेरावत की बात हमने करी ली है, फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परवेज़ मुशर्रफ पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो देखना कभी कभी खाना खाते हुए प्रेफर करते हैं, तो आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। जैसे इमरान खान, शहबाज शरीफ, इन लोगों के सुनते हैं, वैसे ये भी बहुत न्यूज़ में रहते हैं। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यहाँ पर रिसेंट भी कुछ हम देख लेते हैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। तो लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ, इनकी मृत्यु हुई। फिर राइटर हैं केवी तिरुमलेश, इनकी भी मृत्यु हुई। आपको याद रखना है कौन है ये राइटर हैं। सबीर अली जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी मृत्यु हो गई। ये एक जेवलिन थ्रोअर थे। ठीक है, फिर एसमीज पोएट नीलमणि फूकन, इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन शाह, ये एक सोशल वर्कर थी और इनकी मृत्यु हुई है। मुकर्रम जहाँ बहादुर, ये हैदराबाद के 8th और लास्ट निजाम थे जिनकी टर्की में मृत्यु हो गई थी। पॉलिटिशियन शरद यादव, इनकी मृत्यु हुई है। फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी की हाल ही में मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री की माता जी जो हैं हीराबेन, उनकी भी मृत्यु हुई थी अभी रिसेंटली ही। और ब्राज़ील के फुटबॉल लेजेंड पेले, इनकी भी मृत्यु हो गई है। जोगिंदर शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जोगिंदर शर्मा, आप थोड़ा सा इनकी यूनिफॉर्म देखकर पहचान गए होंगे, क्रिकेट से रिलेटेड हैं जोगिंदर शर्मा। इंडियन पेसर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। और ये अपनी एक्सेप्शनल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जो T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और उस समय इनकी एक्सेप्शनल बॉलिंग के लिए ये जाने जाते हैं। पहला T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ कप्स और ट्रॉफीज़ जो उनसे रिलेटेड हैं किसी स्पोर्ट्स से। तो क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं? रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और द एशेज़ टूर्नामेंट। बैडमिंटन का है थॉमस कप और उबेर कप।
फुटबॉल की ये सारी ट्रॉफीज़ हैं। विट्ठल ट्रॉफी है, सुब्रोतो मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंड कप और मेर्डेका कप। Who among the following has launched Visit India Year 2023? Visit India Year 2023 इसे लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। ये कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विजिट इंडिया ईयर 2023, इसका लोगो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया था और लोगो जो है वो इंस्पायर है नमस्ते से। और क्योंकि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, साथ ही में इंडिया एट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले फेज़ में हम हैं, तो इसीलिए इस ईयर को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म सेलिब्रेट कर रही है एज विजिट इंडिया ईयर 2023। नेशनल टूरिज़्म डे कब होता है? 25 जनवरी को। वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर को। और करंट अफेयर एक देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो अपना देश स्कीम, ये 2023 के बजट जो अभी रिसेंटली आया है इसमें प्रेजेंट की गई है, जिसका एम है टू एनकरेज पीपल टू विटनेस एंड एक्सपीरियंस द रिच हेरिटेज एंड विविड कल्चर ऑफ इंडिया। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, सौरभ गांगुली या फिर MS धोनी। इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।